नमस्कार दोस्तों, आपका निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। और आज हमारे साथ है इंजीनियर्स एकेडमी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल आदरणीय विनय सर। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और एक विशेष पर्पज से इनको बुलाया है क्योंकि मैकेनिकल के ये एचओडी हैं और आईजीपी प्रोग्राम को मैकेनिकल में बहुत ही शानदार तरीके से पिछले साल भर से इन्होंने एक नए आयाम दिए हैं। तो आज मैं इनसे कुछ बात करूंगा कि बच्चों को आपने क्या स्पेशल कंट्रीब्यूट किया, कैसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों की आपने मदद की और कैसे सिलेक्शन बच्चों के बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए क्योंकि उनको डेफिनेटली आपके डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किन किन एग्जाम्स के लिए आपने आईजीपी प्रोग्राम के तहत बच्चों को तैयारी करवाई, देश भर के बच्चों को? सर, अभी जो भी एग्जाम जिसके अंदर इंटरव्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे एग्जाम ऐसे थे जिसमें प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब इंटरव्यू को ऐड कर दिया गया तीसरे फेज में। उन सभी एग्जाम के लिए अपन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आरपीएससी को देख सकते हैं आप, जेपीएससी को देख सकते हैं, बीपीएससी को देख सकते हैं, अभी बार का, इसरो का, जहां पर भी इंटरव्यू हमें देखने को मिल रहा है, जैसे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अंदर, सब जगह अपन लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं। और सर, बच्चों को आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं दी? बिल्कुल सर, बहुत सारे अपने ऐसे सेंटर है जहां पर ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए। वहां पर अपन बच्चों को डेफिनेटली गाइड करते हैं कि आप वहां पर जाएं और एक रियल लाइफ इंटरव्यू को थोड़ा सा फील कीजिए, वहां पर जरूर पहुंचे। अगर आप किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं तो हम उसे ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने देखा भी था कि जैसे दिल्ली, पटना, जयपुर, रांची, इन कैंपसेज पे और लखनऊ, इन कैंपस में हमने हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के सेंटर पे हमने ऑफलाइन इंटरव्यू देने की कोशिश बच्चों को की और देश भर के बच्चों को ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं दूसरे शहर से आके इंटरव्यूज दे रहे थे ऑफलाइन के लिए, क्योंकि बच्चे की पहली पसंद जो है वो ऑफलाइन है। उसके बाद में बच्चा ऑनलाइन में, अगर मान लीजिए कि बच्चे ने एक ऑफलाइन इंटरव्यू दे दिया, उसको लगता है कि सर मुझे दूसरा इंटरव्यू देने की जरूरत है, लेकिन क्या है कि सर इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्लॉट नहीं मिल पा रहे। अब नहीं मिल पा रहे, ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ता है। हमने कहा कि आप ऑनलाइन दीजिए, पर वो बच्चा इंटरव्यू पैनल से इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सर मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। जब पहली बार फेस करता है तभी पता चलता है, इस वजह से उनको ऑनलाइन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेफिनेटली सर। तो अपन सर, इस पूरे इंटरव्यू में मैंने देखा कि अपन एचआर और टेक्निकल दो चीजें देते हैं, तो इसको आप क्या तैयारी करवाते हैं एचआर में और टेक्निकल में? क्या डिस्टिंग्विश रखते हैं और कैसे आप उनको बच्चों को गाइड करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपने कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल बड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो पढ़ के पास हो चुके हैं और उसके बाद अभी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनका टेक्निकल पोर्शन बड़ा अच्छा है। लेकिन इंटरव्यू में जो सबसे खास बात है कि आपको जितना आता है उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सी बार बच्चा पैनल से घबराता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको इंटरव्यू गाइडेंस की जरूरत थी। मैंने एक सेशन लिया था। बच्चों ने पूछा कि सर हॉबीज में हमें क्या बताना होता है, तो उनके दिमाग में होता है कि एक ऐसी हॉबी बताएं जिससे कि इंटरव्यू पैनल आपसे कुछ क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, अगर अगर आप पैनल से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इसके बाद में पैनल कैसे समझ पाएगा कि आप कितने अच्छे कैंडिडेट है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी बच्चे के दिमाग में। और सर, ये मैंने भी महसूस किया कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये दो चीजें, और एक्सप्रेशन, ये बहुत ज्यादा पैनल को रिक्वायरमेंट होता है, बोर्ड को रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सर, आप एक इतने अच्छे बोर्ड में, इतने अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि कैंडिडेट में कितना डिसिप्लिन है, कितनी ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी कितनी है, सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद ही उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए अपना जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसको दो पार्ट में अपने डिवाइड कर रखा है, एक एचआर और एक टेक्निकल। सो सबसे पहले उनको बताया जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम किया जाए। ये पूरी जिम्मेदारी एचआर के पास में होती है। उसके आसपास क्या चल रहा है, सोशली कैंडिडेट कितना मान सकते हैं एक्टिव है, ये सारी चीजें हम लोग कैंडिडेट को बताते हैं। उनको अभी कितना पता है और किन चीजों पर काम करने की जरूरत है, ये काम एचआर डिपार्टमेंट। और डेफिनेटली फीडबैक भी आपकी तरफ से दिया जाता है इंटरव्यू के लास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। उसके बाद टेक्निकल तो बच्चे को वैसे पता होता है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस करना होता है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में अगर कोई की पॉइंट है ना, वो है फीडबैक। यस, बच्चे को क्या आता है उसने एक्सप्रेस कर दिया, पर उसे
किन पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है, वो हमारी पूरी टीम उसको ऑब्जर्व करती है। जो पैनल मेंबर्स उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में पूरी टीम ऑब्जर्व करती है कि कहां पर कमी रह रही है, इसीलिए सर इतना सक्सेसफुल हो रहा है, अदरवाइज इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता शो। और सर सिलेक्शन भी बड़े होंगे डेफिनेटली, सिलेक्शन का क्या? सर सिलेक्शन अगर आप देखेंगे, वैसे अगर इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं तो लगभग 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो सिलेक्शन रेशियो जो है अपना वो 70 to 80% के आसपास है। इसका मेन कारण ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जब पहली बार इंटरव्यू देते हैं ना तब पता चलता है कि इंटरव्यू एक अलग चीज है, रिटन एग्जाम क्लियर करना एक अलग चीज है। डेफिनेटली जब ये स्टूडेंट समझ पाएगा ना तो ये मान के चलिए उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपने पास जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी एक एक चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब इतना बारीकी से काम किया जाएगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, और आगे आने वाले इंटरव्यू प्रोग्राम में हम इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सर मैंने भी देखा है, जिसने हमारा आईजीपी प्रोग्राम अटेंड किया है डेफिनेटली उसके मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ी है। तो ये डेफिनेटली बच्चों को एक नया आयाम इसने दिया है, इसमें कोई, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और एक चीज मुझे और पूछनी सर, ऐसा कोई बच्चा जिसने मतलब सफलताएं असफलताएं देखी हो और आईजीपी से उसको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फाइनली मतलब उसका बड़ा अच्छा सिलेक्शन कहीं हुआ हो, ऐसा कोई याद? बिल्कुल सर, ऐसा एक स्टूडेंट है सर, मैं आपको बताता हूं। आयुष नाम का स्टूडेंट है जिसने एनएलसी का एग्जाम दिया था 2021, लगभग मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, पर 2021 के आसपास उसने अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एक इंटरव्यू लिया था और गाइडेंस भी ली थी जिसमें कुछ डिस्कशन चला था। उसका नाम इसीलिए मुझे याद है क्योंकि हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। उसका उस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कैंडिडेट जब एक एग्जाम क्रैक कर देता है ना, उसके दिमाग में ये सब चीजें आती है कि शायद मैं इससे और बेहतर जगह जा सकता हूँ। तो उसको लगा कि सर मैं शायद यहाँ से और बेहतर जा सकता हूँ। उसने एचपीसीएल का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, मे भी हो सकता है रिटर्न में थोड़ा सा मार्क्स कम रहे हो। एचपीसीएल में बहुत ही कम मार्जिन से उनका सिलेक्शन रह गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ वो अभी भी जुड़े रहे और उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया था एचएएल का, और आज उनका सिलेक्शन हो गया है और आज वो एचएएल में काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर ये एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हुआ ना, तो हमारी टीम इतनी मेहनत से काम कर रही है कि आप अगले एग्जाम में डेफिनेटली क्रैक हो जाओगे, डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। और मैं ये मानता हूं कि दूसरे एग्जाम नहीं, हम तो पहले एग्जाम में इतनी मेहनत से काम करते हैं कि डेफिनेटली उसमें भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये वो स्टोरी है जो मुझे याद है क्योंकि मैं पर्सनली इसे ऑब्जर्व कर रहा था। यस सर, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन आपने करवाया और आपकी पूरी टीम ने बहुत मन और दिल से मेहनत करी, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और सर एक एई खासकर सेगमेंट जिसमें बहुत ज्यादा इंटरव्यू होते हैं जनरली हर स्टेट का जो एई एग्जाम है, और उसको हमने बहुत बखूबी से इंजीनियर्स एकेडमी ने उस जिम्मेदारी को निभाया कि देश में किसी भी स्टेट में एई का एग्जाम हो उसके इंटरव्यू को हमने ऑर्गेनाइज किया। और उसको आप किस तरीके से लेते हैं कि एई के बच्चों की मदद आपने किस तरीके से की? सर एई आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट है। सो उसके लिए अगर आप देखें तो सबसे बड़ा धमाका जो हुआ था वो हुआ था आरपीएससी के अंदर। उसके अंदर तो आप मतलब सिलेक्शन में आप हर दूसरा बच्चा नहीं, मेरे ख्याल से जिस भी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं उसने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया ही था अपना। सर टॉप 100 में से 96 स्टूडेंट फ्रॉम द इंजीनियर्स एकेडमी। बिल्कुल, वहां से एक थोड़ा सा मतलब आप सभी शहरों में देख सकते हैं कि जिस भी स्टेट में एक ही पोस्ट आ रही है, बच्चे की पहली पसंद इंजीनियर्स एकेडमी है। आप आरपीएससी देखा था आपने लास्ट टाइम पर, बीपीएससी देख लीजिए, आप जेपीएससी में देख लीजिए, अभी जेपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे थे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यूपीपीएससी के अंदर देख लीजिए। मतलब ये जितने भी एएन के एग्जाम है ना, वहां पर पहली पसंद इंजीनियर्स एकेडमी होना इसी बात की मतलब आप मान सकते हो अश्योरिटी है कि अपना आईजीपी कितना सक्सेसफुल चल रहा है। डेफिनेटली सर। अब एक चीज कि कई बच्चों को बहुत बड़ा संशय रहता है कि सर मॉक तो अपनी जगह है, कोई स्टडी मटेरियल है, कोई क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चंस का सेट की जनरली जो सेट ऑफ क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में सेट ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन टेक्निकल में एक एरिया रहता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए है? बिल्कुल सर, काफी लंबे समय से इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता, पर जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एचआर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको बता सकता हूं जो रिपीट भी होते हैं, लेकिन टेक्निकल में ऐसे क्वेश्चन कुछ रिपीट होंगे, कुछ नए आएंगे। पॉइंट इसकी आप इंटरव्यू को कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो हमारे पूरा जो एक्सपर्ट पैनल है
उसने टेक्निकल के लिए बहुत सारे, मतलब ये मान सकते हैं कंप्लीट इंटरव्यूज के लिए HR प्लस टेक्निकल अगर आप दोनों को कंसीडर करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो प्रोबेबली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पर कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पर एक पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा उस क्वेश्चन सेट से कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, आप मान सकते हैं वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू को हैंडल किया, हमने उन वीडियोस को संभाल के रखा जिससे कि जो नया कैंडिडेट आए उसको हम दिखाएं कि आपको इस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए था। तो इसका एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस कुछ वीडियोस का हमने कॉम्बो बनाया जो स्टूडेंट को आई थिंक बहुत ही कम प्राइस में 299 जहां तक मुझे याद है सर 299 के अंदर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये जो बहुत ही छोटा सा प्राइस रखा गया है इसका कारण ये है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इतना बड़ा पैनल अगर आपके साथ काम कर रहा है तो हम चाहते हैं कि सामने से जो कैंडिडेट है वो भी पूरा एफर्ट लगाए। यस सर। और एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जनरली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का बड़ा क्वेरी रहता है कि सर बीटेक वालों के लिए तो बहुत सारा आईजीपी का ऑप्शन रहता है, बट हमारे लिए क्या डिप्लोमा की भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, तो सर उनके लिए भी क्या आपने कुछ सोचा है? सर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, इंजीनियरिंग का बच्चा और डिप्लोमा का बच्चा दोनों में डिफरेंस होता है। डिप्लोमा का बच्चा थोड़ा शाई लगता है, यस यस, तो वो शाइनेस निकालने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी उनको इंटरव्यू किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में लाइक वाइवा काइंड ऑफ इंटरव्यू, और वो ग्रामीण परिवेश से या छोटे शहरों से आते हैं तो थोड़ा सा उनमें हिचकिचाहट रहती है। तो जब उनके, वैसे हमने करवाए हैं, अगर आप देखें तो बार का एनएफसी का इंटरव्यूज तो हमने करवाया, लेकिन उनके इंटरव्यूज इंजीनियरिंग से थोड़े से अलग क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि उनको बारीकी से एक एक बात बतानी पड़ती है। उनको इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू से ज्यादा समय फीडबैक में देना पड़ता है। यस यस, उनको इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी पे हम लोग काम करते हैं। इसीलिए डिप्लोमा के जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं जो डिप्लोमा लेवल के हैं उनमें भी इतनी बड़ी सक्सेस हमें इसीलिए मिल रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया और इतने सारे बच्चों को गाइड किया, सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन आईजीपी के माध्यम से हुआ, हम उसके निमित्त बने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही सर आप बच्चों के साथ मेहनत करते रहिए और उनको सफलता के नए सोपान देते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.